यद्यपि कोई शिकायत नहीं है, अपेक्षाएं हैं। ये प्रभाव बना रहना चाहिए। जीवन में नए लक्ष्य बनने चाहिए। यहां से निकलने के बाद व्यक्तित्व भी सुंदर होना चाहिए। ये साधना कोई मन की ही साधना नहीं है। ये वडोदरा है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की संकल्प भूमि। संकल्प किस बात का? इंसान को उसकी इंसानियत से परिचय कराने का, एक गरिमामय जीवन प्रदान करने का। लेकिन क्यों? क्योंकि अस्पृश्य भी इंसान होते हैं। इंसानी साथ के लिए तड़पते बाबा साहेब, जो उच्च शिक्षा हासिल कर लौटे थे, विलायत के खुलेपन से लबरेज बाबा साहेब जब यहाँ बड़ौदा रियासत की 11 दिन की यादगार नौकरी किए, छुआछूत का दंश उनके मन को ऐसे डस गया कि कई सवालों से उनका मन घिर गया। और यहीं से जन्म हुआ उस संकल्प का, जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ऐतिहासिक धम्म क्रांति के साथ पूरा हुआ। और जन्म हुआ नागनगरी में धम्म भूमि का। ये जो काशाय वस्त्र में लंबी कतार आप देख रहे हैं, दरअसल ये धम्म भूमि का संकल्प है, एक श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन। श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के कुशल मार्गदर्शन में धम्म भूमि वडोदरा यूनिट ने यहाँ 11 दिन का सामनेर सामनेरी पबज्जा शिविर का आयोजन किया। और बाबा साहेब ने यहाँ बिताए 11 दिनों के पल पल को याद किया, अपने मन के विकारों को भोक्ता भाव से निकालकर तृष्णा भाव की ओर ले गए। और फिर समता भाव में अधिष्ठित होकर बाबा साहेब के उस संकल्प को साकार करने में दृढ़ हुए, जो संकल्प है बुद्धमय भारत। श्रेष्ठ जीवन का मार्ग समझ में आया और बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति हुई कि किस प्रकार हमें बोलना है, किस प्रकार चलना है, कैसे कैसे हमने खाना खाना है और किस प्रकार एक बौद्ध जीवन मार्ग हम जी सकते हैं। इस प्रकार हमें बहुत बड़ी अनुभूति हुई है। निश्चित तौर पे अभी तक के जितने भी शिविर लगे उनमें से सबसे ये सुंदर शिविर रहा। और ये शिविर जिसको भी देखने का अवसर मिला, उसके साथ ही हमें यहाँ पे काम करने का भी अवसर मिला और अंदर से वाकई में अनुभूति हुई कि हम अपना जीवन श्रेष्ठ कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो परिसंकल्पना की थी, हम वैसा देश बना सकते हैं। किस तरह से हम महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी, नए नए युवाओं ने, छोटी छोटी उम्र के बच्चों ने और हम सब ने बहुत ही अच्छा अनुभव श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में यहाँ पर ग्रहण किया। पहले भी शिविर लगते रहे हैं श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में, धम्मभूमि के नेतृत्व में। श्रद्धेय भंते जी ने धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आंदोलन जो जीवन को श्रेष्ठ बनाने का चलाया है, जो हमें एक ऐसे अनुभव इसके माध्यम से मिलते जा रहे हैं। और यहाँ जो ये सबसे हमें अलग जो लग रहा है, जो संकल्प भूमि परम श्रद्धेय बाबा साहब की जो संकल्प भूमि है, इससे हमें एक और नया अनुभव यहाँ पर मिलने को अवसर मिला है परम श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में। और हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि बाबा साहब के उस संकल्प से हमें भी वो संकल्प लेने का एक अवसर मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो ये शिविर है, वास्तव में ही हम अपने जीवन को एक परिवर्तन की तरफ ले जा रहे हैं। बाबा साहब ने जो एक संकल्प लिया था भारत को बौद्धमय बनाने का, उस संकल्प को ही साकार करते हुए परम श्रद्धेय भंते जी ने हमें ये अवसर उपलब्ध करवाया है। वडोदरा संकल्प भूमि, ये सामनेरी पबज्जा शिविर सुबह की पौ फटते ही शुरू हो जाता है।
वडोदरा में आयोजित धम्म साधना एवं पबज्जा शिविर सदैव बनते डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी के नेतृत्व में हमने कंप्लीट की। और इस ध्यान साधना शिविर के अंतर्गत जो हमारे मन में भाव जो पैदा होते हैं, जिसे दृष्टा भाव, भोक्ता भाव और समता भाव के बारे में एकदम गहराइयों से भंते जी ने बताया। तो मेरा आग्रह रहेगा कि सभी लोगों को ऐसी शिविरें में शामिल होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम जो धम्म भूमि द्वारा किया जाता है उसमें अपना संपूर्ण सहयोग देना चाहिए। मन के अनुशासन का ये पहला कदम कि शरीर पहले नई ऊर्जा से भर जाए और नई ऊर्जा को अपने मन में संचारित करने का ये सरल मार्ग है। समण जीवन ये भिक्खु जीवन का एक अभ्यास होता है। बौद्ध भिक्खु जैसे दुख मुक्ति की राह चलते हुए अपने मन के क्लेशों को पहले खत्म करता है, तो धम्म भूमि जो श्रेष्ठ जीवन का एक आंदोलन है, अपने क्लेशों से मुक्ति का यहाँ अभ्यास करा रहा है। मनचाही वस्तु का ना मिल पाना और जो हमें नहीं चाहिए उन्हीं वस्तुओं का मिल जाना मन में क्लेश उत्पन्न कराते हैं। मैं 7 થી 8 शिबिर करी, विपसना करी, सती पठाण करी, पण करुणाशील भंतेजी ने शिबिर में મને बहुत प्रज्ञा ध्यान साधना में बहुत सरस शांति मिली। अनुभव बहुत थिया बधाए। बौद्ध परंपरा में शरण दमन ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उपदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध में शरण जो दुख से मुक्ति दिलाए, उस धम्म के आचरण में शरण और बुद्ध के वचन अंगीकार कर जिन्होंने सिद्ध कर दिखाया, उस संघ में शरण। अपने अहंकार को त्यागने का सर्वोत्तम उपाय है झुक जाना, और जहां झुक रहे हैं वह यदि सर्वश्रेष्ठ है तो बात ही क्या। हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं वह हमारे अप्रतिबंधित और अनुशासनहीन मन की उपज है, और इसलिए नैतिक जीवन बिताने का अभ्यास जरूरी है। यही मन की साधना है। इस शिविर का लक्ष्य भी यही है। मैं धम्म भूमि से लास्ट 1 साल से मैं जुड़ गया हूँ। मैंने वीडियो पर देखा था भंते जी करुणाशील का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उनका योजना के बारे में देखकर मैं प्रभावित हुआ, और गए साल बिलासपुर में जो शिविर हुआ उस शिविर में मैं भाग लिया। जयपुर में जो 2 दिन का बैठक हुआ उसमें भी मैंने शामिल हुआ। ऐसे आज भी जो ना मैं मौजूद हूँ। कर्नाटक से मैं 3 लोगों को लेकर आया हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि बहुत सारे संगठनों के माध्यम से जो बौद्ध धर्म को बढ़ाने के काम जो करा वो विफल हो गए। जो बाबा साहब चाहता था, अब 68 साल 70 साल होने के बावजूद भी ये सपना पूरा नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि धम्म भूमि श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में ये काम पूरा हो जाएगा। आज हम भौतिकता की ओर आकर्षित होकर सुख को एक बाहरी पहलू समझने लगे हैं, लेकिन सुख आंतरिक अनुभूति है। वह हमारे कर्म क्रियाओं का प्रतिबिंब है। हमारे मन में कर्म को किसी बीज की तरह रोपा जाता है, और फिर वह मौखिक हो या फिर मानसिक, उसका परिणाम तो आता ही है। इस संकल्प भूमि में अपमान और तुच्छता ने श्रेष्ठ जीवन की ओर बढ़ने के संकल्प के बीज बाबा साहेब के मन में रोपे, और धम्म क्रांति का अंकुरण हुआ। बाबा साहब का जो संकल्प यहाँ पर
लिया गया था कि भारत को बौद्धमय बनाएंगे, तो उस संकल्प को श्रद्धेय भंते जी करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में हम साकार हुआ देख रहे हैं। भंते जी इज़ अ वन मैन आर्मी। मैं एक मैनेजमेंट टीचर हूँ, लेकिन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये हम श्रद्धेय भंते जी से सीख पा रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो अलग अलग टीम के साथ में अलग अलग समय पर रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे मैंने उनको काम करते देखा है। ये शिविर से पहले लगातार 1 महीने तक वो गुजरात के विभिन्न जिलों में रूबरू जाकर सभी उपासक उपासिकाओं से मिले हैं, तब जाके ये कारवा आगे बढ़ा है। भंते जी ने कल परसों देशना में बोला था कि घोड़े 4 प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ की जो बड़ौदा की जो युवा टीम है वो 4थे प्रकार के घोड़े हैं, और ये घोड़े सिर्फ उनकी तरंगों से ही जान जाते हैं कि आगे क्या काम करना है। अपने जीवन का उत्तरदायित्व हमें ही वहन करना होता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करने पर कहते हैं कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। इस नए जन्म की अनुभूति कैसे होगी? मन में प्रेम का भाव रखना, औरों की सहायता करना, सद्भावना से रहना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारी प्रज्ञा का विकास और संवर्धन, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। ध्यान के इस अभ्यास का मूल आशय भी यही है कि धम्म क्रांति की सफलता प्रशिक्षण और अभ्यास पर निर्भर करती है। बड़ौदा की धरती पर जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में एक बहुत कष्टदायक घटना घटी, हम कह सकते हैं उसका प्रतिकार है, उसका संकल्प है। उस मकसद को पूरा करने का पूरा देश आज भंते करुणाशील जी के सानिध्य में संकल्प ले रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ौदा में आज बुद्धिज्म का एक नक्शा खींचा जा रहा है, जिसमें देश के तमाम राज्यों के लोग, भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग जाति धर्म की सीमाओं से त्रस्त और बाहर होकर निकलकर बौद्ध समाज की स्थापना कर रहे हैं। आज जो ये कार्य हुआ है, ये कार्य मंगलारंभ है एक अच्छे काम का। इसलिए धम्मभूमि जो काम कर रही है भंते करुणाशील जी के सानिध्य में, ये बौद्धों का एक राष्ट्रीय आंदोलन है, बौद्धों का एक राष्ट्रीय स्वरूप है, उसी के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। तो आज के दिवस पर, संकल्प भूमि के दिवस पर, तो आपको केवल देखने को मिल रहा है। ये दृश्य पूरे भारत का है और ये काम पूरे भारत में है। श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी पूरे देश में 2500 साल पुरानी व्यवस्था को जीवंत कर रहे हैं। बौद्ध पर्वों को, बौद्ध परंपराओं को, बौद्ध शिक्षा को आज 13 तारीख से लेकर 23 तक जो कुछ आज बताया गया है वो अक्षर से बौद्ध व्यवस्था का पालन है। दिनचर्या कैसी हो, संस्कार कैसे हो, बौद्ध व्यवस्था का जिंदा स्वरूप आपको देखने को मिला। नमो बुद्धाय, जय भीम। सामनेर सामनेरी पबज्जा शिविर का ये अंतिम दिवस, जो दिनों दिन इन शिविरार्थियों की सचेतता के साथ आगे बढ़ा है, अपने अंतिम क्षणों में एक विशेष संकल्प के साथ पूरा हुआ। सितंबर 1917 को बाबा साहब ने जो संकल्प भूमि, जिसके नाम से आज ख्याति प्राप्त हुई है, महाराजा सयाजी राव का बाग था, उसमें बैठ करके चिंतन मनन करके एक संकल्प लिया था। वो संकल्प बाबा साहब के जीवन का पहला निर्णय था। उस संकल्प के बाद बाबा साहब का जीवन बदला। जीवन पर्यंत वो हम जैसे करोड़ों लोगों के उत्थान के लिए काम करने लगे। और हम देखते हैं जीवन के अंतिम दौर में जाकर के बाबा साहब ने अपने जीवन का एक अंतिम निर्णय लिया। उस अंतिम निर्णय के तहत बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, बुद्ध की शरण में गए और बौद्ध बन गए।
यानी कि हम कह सकते हैं कि 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब का प्रथम निर्णय था। 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहब का एक निर्णायक और अंतिम निर्णय था। तो इस बार ये विचार जब मन में आया तो हमने भी तय किया कि बाबा साहब ने 1917 में 11 दिन वडोदरा में बिताए। वो 11 दिन अगर एक एक दिन में देखें तो हमारे जीवन की बुनियाद का निर्माण थी। तो उन्हीं 11 दिनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सामनेरी पवज्जा ध्यान साधना शिविर 11 दिन का ही तय किया। और एक और संकल्प जागा है, इसका जिक्र भी करना मैं चाहता हूं। हम जिस परिसर में बैठे हैं ये सब हमने किराए पर लिया, क्योंकि वडोदरा में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहां 11 दिन इस प्रकार के महत्वपूर्ण शिविर को शांति प्रिय वातावरण में पूरा किया जा सके। ये बहुत सुंदर जगह है, शांत वातावरण है, चारों तरफ एक प्राकृतिक नजारे का आनंद मिलता है। तो ये शिविर को करते करते मन में ख्याल आया, जब 18 सितंबर को भिक्षुणी संघ दिवस के दिन, जब वो पूर्णिमा के दिन मनाया जा रहा था, सैकड़ों उपासक उपासिकाएं इस शिविर के भागीदार बने थे। उस सब में एक विचार यहाँ रखा था कि हम वडोदरा में संकल्प विहार के नाम से एक बड़ा विहार का निर्माण करें, ताकि 23 सितंबर को प्रतिवर्ष इस प्रकार का जो सामनेरी पवज्जा शिविर आयोजन किया जाएगा तो उसमें सुविधाएं भी मिलें और गुजरात ही नहीं पूरे देश के लोग संकल्प विहार में आकर के बाबा साहब के संकल्प को ठीक ढंग से समझ सकें और अपने मन के संकल्प को जगा सकें। बड़ौदा रियासत के प्रशासनिक भवन का ये वो कमरा है जहां बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बैठे। यहां संकल्प दिवस पर बाबा साहेब को अभिवादन करने लाखों अनुयायी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार का नजारा कुछ और ही था। सामनेरी पवज्जा शिविर की समाप्ति के बाद ये पूरा कारवां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मृति स्थल पर पहुंचा और यहां अभिवादन कर एक लंबी कतार में तब्दील हो गया। धम्मभूमि वडोदरा ने श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन का ये बिगुल ऐसे फूंका और ये कारवां संकल्प भूमि की ओर बढ़ता चला गया।